सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पाइनल कोड, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, फीचर्स ऑफ स्पाइनल कोड एंड द लेवल ऑफ वर्टिब्रल लेवल्स इन द स्पाइनल सेगमेंट्स, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द मिनेंजियल कवरिंग कौन कौन सी होती हैं, और क्या नाम है, मॉडिफिकेशन ऑफ पायामेटर, है ना। पायामेट्री कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती है और उनका फंक्शन क्या है मॉडिफिकेशंस का, है ना। और इनलार्जमेंट ऑफ इन स्पाइनल कोड, है ना। कहाँ 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 पे क्या इनलार्जमेंट्स होती है, फंक्शन क्या होता है इनलार्जमेंट्स का, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। स्पाइनल कोड क्या होता है ना। स्पाइनल कोड एक मेन पाथवे होता है फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। मान लो कि भाई ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में एक क्या इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग पाथवे होता है ना, कि कुछ सेंसेशन से, मान लो हॉट की होगी, टेम्परेचर की होगी, पेन की होगी, तो हमारी स्किन से क्या है कि स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। फिर वहाँ से क्या मोटर इम्पल्स जाते हैं हमारी स्किन के पास, है ना, कि भाई रिस्पॉन्स करने के लिए कि भाई हैंड हाथ को हटाओ वहाँ से, है ना। तो ये थी भाई इंट्रोडक्शन, क्या मतलब स्पाइनल कोड का क्या फंक्शन है ना। अब फीचर्स क्या है कि जो स्पाइनल कोड है वो अडल्ट मेल में तो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर और 18 इंचज़, है ना। और इन अडल्ट फीमेल में 42 सेंटीमीटर, ओके। एंड द वेट ऑफ स्पाइनल कोड इज 30 ग्राम, एंड इट्स सराउंड बाय 3 मेनिंजेस। तीन मेनिंजेस होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे भी, है ना, कौन कौन सी होती हैं। और इन अडल्ट पहले हम बात करते हैं अडल्ट में, है ना। अडल्ट में क्या होता है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा टू द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा और द अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा। अडल्ट में क्या होती है कि ये एटलस वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एक्सटेंड करती है, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा और द अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा, है ना। इसका इंपॉर्टेंस भी है, यहाँ तक मतलब यहाँ तक एक्सटेंड करती है तो नीचे लंबर सिस्टम बनते हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में, लंबर पंचर के बारे में बात करेंगे क्या होता है ना। तो अब हम बात करते हैं अडल्ट में, तो फर्स्ट लंबर अब लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट, है ना, ये पॉइंट याद रखना, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा और अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा, है ना, ये पॉइंट जरूर याद रखना। और इन न्यू बोर्न बेबीज इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा अप टू L3 वर्टिब्रा तक करते। तो इसलिए जो न्यू बोर्न बेबी, अगर मान लो हमें लंबर पंचर करना है तो हम L4 से करेंगे, है ना। अब अडल्ट में तो क्या था, L3 और L4 से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा एंड द अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे ख़त्म हो जाती है ना। तो अब क्या होता है कि ये मतलब ऐसा क्या होता है कि भाई अडल्ट में फर्स्ट नंबर पे आ जाती है और न्यूबॉर्न में L3 पर रहती है। तो जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि जो वर्टिब्रा है वो स्पाइनल कोड है, तो जो उस टाइम पे क्या है उनका क्या नाम है, जो वर्टिब्रल लेवल और स्पाइनल जो सेगमेंट्स होते हैं ना वो एक ही उसमें क्या नाम है डेवलप होते हैं, एक ही मतलब पैरेलली डेवलप होते हैं ना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या नाम है, मान लो क्या नाम है, न्यूबॉर्न बेबी में L3 तक हो गया। फिर क्या होता है धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें क्या है, वर्टिब्रल जो सेगमेंट्स होते हैं ना, वर्टिब्रलम, है ना, तो वो क्या है, वो थोड़ी फास्टर डेवलप करती हैं। इसलिए जो जो स्पाइनल कोड का लास्ट सेगमेंट होता है, मतलब स्पाइनल कोड होती है, वो अडल्ट्स में क्या है कि फर्स्ट नंबर पे एंड हो जाती है। तो अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, सुपीरियरली मेडुला ओब्लोंगेटा से कंटिन्यूस होती है स्पाइनल कोड, और क्या है, इन्फीरियरली इट टर्मिनेट्स एज द कोनस मेडुलरिस, है ना। इन्फीरियरली कोनस मेडुलरिस में टर्मिनेट हो जाते हैं। बात करें कोनस मेडुलरिस क्या होता है ना। सो अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ वर्टिब्रल लेवल्स एंड स्पाइनल सेगमेंट। अब क्या होता है कि जो स्पाइनल कोड है वो तो अडल्ट्स में मान लो L1 पे एंड हो गई, है ना। तो अब क्या है कि जो जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के रिलेशन में स्पाइनल सेगमेंट की बात करते हैं। जो वर्टिब्रल सेगमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, क्या नाम, सर्वाइकल के C1 टू C7 7 सेगमेंट होते हैं। स्पाइनल कितने होते हैं, C1 टू C8, इसमें 8 सेगमेंट होते हैं। अब जो वर्टिब्रल लेवल्स T1 टू T6 में स्पाइनल सेगमेंट T1 टू T8 हो जाते हैं, है ना। तो जो स्पाइनल सेगमेंट होते हैं, जो सर्वाइकल होते हैं वो 8 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रल भी 5 होते हैं, कोकेक्स एक सेगमेंट होता है स्पाइनल सेगमेंट। वर्टिब्रल सेगमेंट कितने होते हैं, सर्वाइकल में 7 होते हैं। तो C1 टू C7 में C1 टू C8 स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे, और T1 टू T6 वर्टिब्रल लेवल में T1 टू T8 स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे। ये बात याद रखनी है आपको। T7 टू T9 सेगमेंट से T9 टू T12 सेगमेंट्स लीव करेंगे, है ना। और
T10 टू T11 से L1 टू L5, T12 टू L1 से S1 टू S5। अब देखो क्या होता है कि हम बात करते हैं, जैसे मान लो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, है ना। ये क्या है, ये तो है स्पाइनल सेगमेंट, दीज आर द स्पाइनल सेगमेंट, स्पाइनल, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्टिब्रल सेगमेंट्स हैं। दीज आर द स्पाइनल सेगमेंट, वर्टिब्रल सेगमेंट। तो जो क्या होता है कि जो C1 है ना, ये मतलब क्या है, ये वर्टिब्रल उसमें होती है, क्या नाम, जो वर्टिब्रल फोरामेन होती है ना, उसमें ये होती है, क्या नाम, स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसे होता है ना। एज ए यू, एक मिनट गाइस, है ना गाइस, ये डायग्राम देखो, इसमें क्या होता है कि जो एक ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में ये क्या है कि ये वर्टिब्रल बॉडी है ना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं और ये स्पाइनल प्रोसेस है। तो इन बिटवीन यहाँ पे क्या होता है, एक वर्टिब्रल फोरामेन होता है जहाँ पे हमारी स्पाइनल कोड लाई करती है ना। तो दीज, और इसके सराउंड में मेनिंजेस होती है ना, अरेक्नोइड मैटर, ये सब अरेक्नोइड स्पेस है, ये आपको बताऊंगा सब में ना। तो हम स्पाइनल सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं ना। ये जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं, ये एक वर्टिब्रल फोरामेंस में होते हैं ना। तो जो ये क्या होता है, ये मान लीजिए जो C1 सेगमेंट है ना स्पाइनल का, ये ऐसे लीव करता है यहाँ से, जैसे एक ओसिपिटल कॉन्डाइल और C1 वर्टिब्रा है ना, एटलस वर्टिब्रा, और ये क्या है, एक्सियल, है ना। तो यहाँ से लीव करता है ओसिपिटल कॉन्डाइल और C1 से लीव करता है C1, C2 C1 और C2 के बीच में से लीव करता है। C3 जो स्पाइनल सेगमेंट है वो C2 के बिलो और C3 के अपर से लीव करता है। सो ऐसे करते करते जो C8 है, ये कहाँ से लीव करता है, C7 के लोअर से एंड T1 के अपर से। बट ये तो कहते हैं सर्वाइकल सेगमेंट्स के बारे में बात की मैंने स्पाइनल कॉर्ड के। जो T1 है, ये T1 कहाँ से लीव करता है, मतलब वर्टिब्रल फोरामेन को, वर्टिब्रल कॉलम्स को T1 के नीचे से। T2 कहाँ करता है, T2 भी T2 के नीचे से। सो ये क्या कह रहा है कि ऑल द स्पाइनल नर्व पासिंग बिलो द कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल सेगमेंट्स एक्सेप्ट सर्वाइकल नर्व्स, ओके, है ना। क्या C1 तो देखो ऊपर से C1 के ऊपर से जा रहा है ना। तो अब T1 जो स्पाइनल सेगमेंट है, वो T1 वर्टिब्रल जो सेगमेंट है उसके नीचे से जा रहा है, T2 वर्टिब्रल सेगमेंट के नीचे से जा रहा है। तो ये लाइन ये बात कहना चाहती है, ओके, दिस इज द लेवल ऑफ वर्टिब्रल लेवल्स एंड द स्पाइनल सेगमेंट्स। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेनिंजियल कवरिंग। सो गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेनिंजियल कवरिंग। जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो 3 मेनिंजियल कवरिंग से सराउंड होती है। आउटर होती है ड्यूरल मैटर, मिडल अरेक्नोइड, एंड इनरमोस्ट इज द पायल मैटर, ओके, इनरमोस्ट इज द पायल मैटर। सो जो आउटर मोस्ट होती है वो ड्यूरा मैटर होती है। ड्यूरा मैटर में भी कौन सी होती है स्पाइनल कॉर्ड में, मेनिंजियल लेयर। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी होती है, मेनिंजियल लेयर। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर। और जो है ना, और जो क्या नाम है, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में स्पेस होता है उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और जो एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में तो उसको कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जहाँ पे क्या नाम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है ना। अब हम बात करते हैं कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस होता क्या है, फिर हम एक डायग्राम से बात करेंगे। कोनस मेडुलरिस क्या होता है कि स्पाइनल कोड एक्सटेंड इन द लोअर पार्ट ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, है ना। ये कोन लाइक होता है। अभी हम बात करते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम बात करते हैं फाइलम टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कोड फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। और ये फाइलम टर्मिनल क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ पायामेटर होती है, और जो कि नॉन नर्वस होती है। बताता हूँ क्या होता है ना। कोडा इक्वाइना क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व कम आउट फ्रॉम द कोनस मेडुलरिस कॉल्ड कोडा इक्वाइना। अब गाइस ये स्ट्रक्चर देखिए आप, मान लीजिए कि ये मेरा एक स्पाइनल सेगमेंट है, मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, ये क्या है, ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट्स होती हैं, ये लंबर एनलार्जमेंट्स, और जो ये एंडिंग है, ये कोन लाइक एंडिंग, इसको हम कहते हैं, जो ये कोन लाइक एंडिंग है ना, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस, है ना, कोनस मेडुलरिस, इसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। और जो ये क्या नाम है, जो ये स्पाइनल नर्व, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इसको हम कहते हैं कोडा इक्वाइना। और फाइलम टर्मिनल क्या है कि जो एंडिंग होती है ना, टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कोड, जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल, ये क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, पायामेटर की। अब हम इस डायग्राम से देखते हैं ना, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये क्या है कि मान लीजिए स्पाइनल कोड है, मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो ये क्या नाम, स्पाइनल सेगमेंट्स है नीचे जितने भी दिख रहे हैं ना। तो स्पाइनल कोड एक्सटेंड करती है नीचे की तरफ, है ना। और ये जो इसकी एंडिंग होती है कोन लाइक होती है, कोन लाइक एंडिंग दिख रही है, कोन लाइक एंडिंग। तो जो ये पार्ट होता है, ये वाला, दिस इज कोनस मेडुलरिस है ना।
और एक और बताता हूँ, जो जो मेनिंजियल लेयर होती है, जैसे मान लो पायामेटर है, वो बिल्कुल स्पाइनल कोड सेगमेंट्स के ना बिल्कुल साथ साथ चलती है, इसको हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये फिर इसके आउटर होती है वो होती है अरेक्नोइड, फिर ड्यूरामेटर। सो जो इन दोनों के बीच में स्पेस है पायामेटर एंड अरेक्नोइड, दिस इज कॉल्ड द सब अरेक्नोइड स्पेस इन विच CSF एंड द ब्लड वेसल्स आर मूविंग रनिंग, है ना। सो दिस इज द अरेक्नोइड एंड ड्यूरामेटर, ये क्या हो गया, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब जो ये क्या होता है कि जो ये जो कोनस मेडुलरिस है, कोनस मेडुलरिस कहाँ पर एंड कर गया, L1 वर्टिब्रा पे। मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्पाइनल कोड है वो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा पे एंड कर जाती है, फिर एक्सटेंशन हो जाता है फाइलम टर्मिनल की फॉर्म में। सो जो ये फाइलम टर्मिनल है ये क्या होता है, जैसे L1 पे एंड करके कोनस मेडुलरिस, जो ये जो पायामेटर की एक्सटेंशन साथ साथ में चल रही थी, ये क्या है, फिर बाद में एक थ्रेड, एक टेल की मतलब एक थ्रेड की स्ट्रक्चर में हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल, है ना। ये दिस इज द फाइलम टर्मिनल, दिस लाइन, दिस ग्रीन लाइन इज द फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल, ठीक है, दिस इज लाइन फाइलम टर्मिनल। और जो क्या है कि जो अरेक्नोइड है वो भी ऐसे नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं, और ड्यूरामेटर भी। सो जो अरेक्नोइड है एंड ड्यूरामेटर ये S2 लेवल पे एंड हो जाते हैं, ठीक है। L1 से नीचे जो ये स्पेस बनता है ना पूरा, इसको हम कहते हैं लंबर सिस्टम, जहाँ से हम लंबर पंचर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि स्पाइनल कोड तो L1 पे एंड हो गई, ठीक है। और ये होता है लंबर सिस्टम, जो ये स्पेस CSF से फिल होता है ये पूरा स्पेस। और क्या नाम है, L1 तो यहाँ पे एंड होगी, फिर जो लेवल्स हैं एंड गाइस यहाँ पे L1 पे ये एंड हो जाती है, फिर जो L2 है, L2 स्पाइनल होगी, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, L5 हो गया, S1 to S5 एंड कोकेक्स, दीज नर्व कम आउट एंड दिस कम आउट इन दिस स्पेस, है ना। और जो ये फिर जो ग्रुप बनाती है ना, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व, इसको हम कहते हैं कोडा इक्वाइना। दिस इज द फाइलम टर्मिनल which is the terminal end of spinal cord and thread like structure which is non nervous and the extension of pyometer, pyometer की एक्सटेंशन है ये तो, है ना। और जो स्पाइनल और ये ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व जिसको हम कोडा इक्वाइना कह रहे हैं, ये कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, दिस सब एरेक्नोइड स्पेस में ट्रैवल करती हैं, और फिर यहाँ से लीव कर जाती है अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग सर्वाइकल सेगमेंट्स के थ्रू, ये लीव कर जाती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि लंबर पंचर क्या होता है, लंबर पंचर और लंबर सिस्टम क्या होता है। हमने कोडा इक्वाइना की बात कर ली, फाइलम टर्मिनल की बात कर ली, और कोनस मेडुलरिस की बात कर ली। लंबर पंचर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम L3 to L4 और द लंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया लंबर सिस्टम क्या है, कि एक एनलार्जमेंट है ना, सब अरेक्नोइड स्पेस की एनलार्जमेंट है ये लंबर सिस्टम, नथिंग जस्ट ए रिजर्वियर ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जहाँ पर बहुत सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये क्या होता है, between the lower border of L1 and S2 vertebra, the subarachnoid space contains spinal nerve root which constitute coda equina। मैंने आपको बताया था कोडा इक्वाइना में नर्व कौन कौन सी होती है ना। एंड इट इज ड्यू टू द फीचर लंबर पंचर इज डन बिलो द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा विदाउट एनी डेंजर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो ये था लंबर पंचर, ठीक है। सो नाउ गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ पायामेटर। पायामेटर की मॉडिफिकेशन क्या क्या होती है, ये मॉडिफिकेशंस क्यों होती है, द स्पाइनल पायामेटर अंडरगोज मॉडिफिकेशन एज फॉलोज टू कीप द स्पाइनल कोड इन पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। जब हम मान लो मूव करते हैं तो उसको हम जैसे वर्टिबल कॉलम हम मान लो कुछ भी चीज़ उठाते हैं, हम क्या नाम नीचे झुकते हैं, उसके लिए हमारा जो क्या नाम वर्टिबल कॉलम्स हैं वो भी बैंड होता है। बट ये पायामेटर क्या करते हैं, ये स्पाइनल जो मॉडिफिकेशंस है ये क्या करते हैं, जो स्पाइनल कोड को एक पोजीशन में रखते हैं, है ना, एक सर्टेन पोजीशन में रखते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ वर्टिबल फॉर्म, वहाँ से उसको मूव नहीं करने देते, हिलने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसकी मॉडिफिकेशन क्या, पहली है लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। लिगामेंटम डेंटिकुलेटा पहले तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टिल टू द कोनस मेडुलर, जहाँ तक स्पाइनल कोड है ना पूरी वहाँ तक एक्सटेंड करती है ना। क्या नाम है, 21 पेयर टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना। इसका ये क्या करते हैं, दे फ्यूज लेटरली विद अरेक्नोइड एंड ड्यूरामेटर, और क्या करते हैं, अराइज फ्रॉम द पायामेटर, ये अराइज फ्रॉम द पायामेटर क्रॉस अरेक्नोइड एंड फ्यूज विद ड्यूरामेटर, ठीक है। अब मैं आपको चलो एक डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये हमारी एक स्पाइनल कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइनल कोड का ग्रे मैटर होता है वो अलग बात है, ठीक है।
ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है। इसके बिल्कुल से क्या नाम है, इसके बिल्कुल जस्ट अटैच कौन सी होती है, पाया मैटर की। ये मान लीजिए पाया मैटर की सराउंडिंग होती है इसके बिल्कुल साइड साइड में। और ये क्या है, मान लीजिए एरेक्नोइड है, ये चलता है इसके साइड साइड में बिल्कुल। और ये इसके और सराउंडिंग होती है ड्यूरा मैटर। सो क्या करता है कि जो ये लिगामेंटम डेंटिकुलर टूथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये मान लीजिए पाया मैटर से यहाँ से अराइज होते हैं। एरेक्नोइड को पर्स करते हुए ये क्या है, ड्यूरा मैटर पे अटैच हो जाते हैं। 21 टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होती है ना, तो ऐसे ऐसे अराइज होते हैं ना। तो ये क्या है कि फिर स्पाइनल कॉर्ड को एक पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं जब हम हमारा वर्टिबल कॉलम मूव करता है, ठीक है। दिस इज द लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ठीक है, दिस इज लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कीप द स्पाइनल कॉर्ड इन पोजीशन। फिर बात करते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। लीनिया स्प्लेंडेंस थिकनिंग सीन एट द एंटीरियर मीडियन फिशर इन लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये क्या होता है गाइज, मान लीजिए कि ये होता है हमारा पोस्टीरियर, ये होता है एंटीरियर मीडियन फिशर, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो यहाँ पे कुछ थिकनिंग ऐसे सीन होती है जिसको हम कहते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। ये भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को पोजीशन में हेल्प करके रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइलम टर्मिनल। हमने पहले बात कर चुकी थी फाइलम टर्मिनल है, हम डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। फाइलम टर्मिनल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and after living through sacral hiatus and by getting attached to the periosteum of dorsal surface of first segment of coccyx। ये क्या है कि क्या नाम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये कहाँ से, फाइलम टर्मिनल क्या होता है, L1 से अराइज करती है, L1 के लोअर बॉर्डर से, और कहाँ पे अटैच हो जाती है, फर्स्ट कोकैक्स सेगमेंट में, ठीक। सो ये क्या है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो अब दो आते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फाइलम टर्मिनल इंटरनम एंड फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। फाइलम टर्मिनल इंटरनम क्या होता है कि ये अपर पार्ट होता है विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विच एक्सटेंड फ्रॉम लोअर बॉर्डर टू द ऑफ S2, है ना। अब फाइलम टर्मिनल इंटरनम दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट वेट। फाइलम टर्मिनल इंटरनम क्या होता है कि जो जैसे ये है, क्या नाम है, दिस इज़ द फाइलम टर्मिनल। और ये क्या, एरेक्नोइड एंड ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड S2 लेवल पे एंड हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ही एंड हो गई। एंड होने के बाद जो ये जितना पार्ट भी इसके अंदर है ना, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के अंदर, तो ये होता है फाइलम टर्मिनल इंटरनम। ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब जो है ना, ये तो फाइलम टर्मिनल इंटरनम। अब फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम क्या है, लोअर पार्ट विच इज आउटसाइड द ड्यूरामेटर एंड अटैच टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कोकैक्स, ठीक है। अब फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम क्या होता है कि जो इंटरनम है ना, ये इसको पर्स करते हुए नीचे की तरफ जाता है। और नीचे की तरफ मान लीजिए कोकैक्स सेगमेंट होता है, पहले तो सैक्रम आता है, फिर कोकैक्स आता है। फर्स्ट कोकैक्स सेगमेंट पे ये एंड हो जाता है, ठीक है। सो जो अब हम ये एंड हो गया। तो जो ये था ना, क्या नाम है, पाया मैटर एंड्स एट द फर्स्ट कोकैक्स सेगमेंट एंड द ड्यूरा मैटर एंड द एरेक्नोइड मैटर एंड एट द S2 लेवल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द पाया मैटर। नाउ द इनलार्जमेंट्स क्या होता है कि हमारे अपेंडिजेज मान लो लिम्स है, अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है। सो इनकी जो मसल्स हैं, इनकी मसल्स को मान लो सप्लाई करने के लिए सम रीजन्स पे कुछ एनलार्जमेंट्स होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स को एक नर्व फाइबर्स, वहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स पास करते हैं वहाँ से। सो ये होती है एनलार्जमेंट क्या होता है, लिम्ब फॉर्म अपेंडिजेज ऑफ द ट्रंक, दियर मसल्स हैव टू बी सप्लाइड बाय न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो न्यूरॉन एट अप्रोप्रिएट लेवल फॉर्म एनलार्जमेंट टू बी एबल टू सप्लाई इंक्रीज मस्कुलेचर, है ना। और इट प्रेजेंट्स सर्वाइकल एनलार्जमेंट होता है, एक होता है लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल अपर लिम्ब की मसल को सप्लाई करने के लिए होता है, और लोअर एनलार्जमेंट फॉर द मसल ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। सर्वाइकल एनलार्जमेंट होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, C4 to T1 स्पाइनल सेगमेंट में होता है ना। बट जो C6 होता है ना, C6 सेगमेंट, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम डायमीटर होता है इसका। इसी तरह लंबर एनलार्जमेंट वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, L2 to S3 सेगमेंट, है ना। बट जो इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है ना, वो S1 सेगमेंट में होता है, ठीक है। So guys, this is the basic introduction of spinal cord features and the levels and the meningeal covering and the modifications of pyometer and the enlargement. These are the basic information. So guys, if you like my videos, please do like and subscribe my channel. Thank you guys.